नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू विद्यार्थी एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है दी ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस देखेंगे। जो हमारा चैप्टर इवोल्यूशन है, चैप्टर नंबर 7 इन एनसीईआरटी इवोल्यूशन से उठाया गया टॉपिक है, जो लास्ट पेज पर दे रखा है। इस चैप्टर के इवोल्यूशन उससे उठाया गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि किस प्रकार जो है सबसे पहले एप्स थे जो ह्यूमंस जैसे दिखते थे, फिर वो ह्यूमंस पे कन्वर्ट हो गए। कैसे सबसे पहले कौन मिला था, सबसे पहले डिस्कवर किसे किया गया, कहाँ किया गया, और सबसे लास्ट में जो एज लाइक ह्यूमंस जैसे दिखते थे वो लास्ट में कहाँ मिले थे, कितने मतलब टाइम पहले मिले थे। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से साइड तक एक क्वेश्चन अगर इवोल्यूशन से पूछता है तो एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि आज से 15 मिलियन ईयर को पहले की बात है, जब दो हमें प्राइमेट्स मिले थे, ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस। ठीक है, ये जो दोनों थे ये सबसे पहले मिले थे आज से 15 मिलियन ईयर को। ये देखिए 15 मिलियन ईयर को, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड सारी चीजें चल गई अपनी। तो ये 15 मिलियन ईयर को हमें सबसे पहले मिले थे ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस। ठीक है, इनके जो शरीर है उस पर ज्यादातर बाल ही बाल थे, मतलब हेयर थी बहुत ज्यादा ही ज्यादा। ठीक है, और ये गोरिल्ला और चिंपांजी के जैसे ही चलते थे। ये जो चलते थे ये गोरिल्ला और चिंपांजी के जैसे ही चलते थे, और इनके पूरे शरीर पर बाल ही बाल थे। लेकिन जो सबसे पहले मिले थे ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस ही मिले थे। क्लियर है। फिर अगर हम सेकंड देखें तो क्या कहता है, रामापिथेकस वाज मोर मैन लाइक, व्हील ड्रायोपिथेकस वाज मोर एप लाइक। मतलब जो रामापिथेकस था वो ज्यादा जो है मनुष्यों के जैसा या ह्यूमंस के जैसा दिखता था एज कम्पेयर टू ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस नहीं दिखता था। तो इससे एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे उठ सकता है कि सबसे पहले ऐसा फोसिल या ऐसा कौन सा मिला हमें, कपी मिला, बंदर मिला या एप मिला जो एज लाइक मैन दिखता था। तो उसमें जो हमें टिक लगाना है वो टिक होगा हमारे पास में रामापिथेकस। ठीक है, और जो सबसे पहले खोजे गए उसमें कौन कौन आएंगे, जो दो सबसे पहले खोजे गए उसमें रामापिथेकस एंड ड्रायोपिथेकस आएंगे। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट चलें, तो इनके जो फॉसिल्स हैं ये चीज़ याद रखने लायक है, क्वेश्चन पूछेगा। इनके जो फॉसिल्स हैं वो दो जगह पर मिले, पहला था इथोपिया और दूसरा था तंजानिया। इथोपिया एंड तंजानिया दो ऐसे जगह थी जहां पर हमें मिले थे, इनके फॉसिल्स मिले थे। क्लियर है हमारे पास। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन उठ सकता है, पहला क्वेश्चन ये उठ सकता है कि रामापिथेकस और ड्रायोपिथेकस में क्या अंतर है। तो हम मोस्टली जो असेसन और रीजनिंग के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हम ये बोल सकते हैं, उसमें ऑप्शन होगा उस हिसाब से मैं आपको बता दूं कंपैरिजन करके, कि जो रामापिथेकस था वो एज लाइक मैन की तरह दिखता था एज कम्पेयर टू ड्रायोपिथेकस। और सेकंड क्वेश्चन हमें ये पूछ सकता है कि भैया इनके जो फॉसिल्स हैं वो कहाँ मिले। तो हम बताएंगे कि दो जगह पे मिले, पहला था तंजानिया, दूसरा था इथोपिया। ठीक है, और ये कैसे दिख चलते थे तो हम बोल सकते हैं गोरिल्ला और चिंपांजी की तरह चलते थे। यहाँ से फिर एक जो एनसीईआरटी में ली है, लेकिन आपका क्वेश्चन उठेगा कि रामापिथेकस नाम कहाँ से आया, क्योंकि ड्रायोपिथेकस तो हमारी समझ से बाहर है, लेकिन रामापिथेकस कहाँ से आया। तो रामापिथेकस जो है वो लॉर्ड राम के ऊपर से नाम रखा गया था, जो लेकिन हमारी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। तो हमें ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, वैसे याद रखना जरूरी नहीं है, याद रह ही जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इंग्लिश साइड पे चलते हैं ना, हाँ हिंदी पे बात में। क्या कह रहे हैं कि इसमें जो चीज़ लिखी है वो ये लिखी है कि जो आज से 3-4 मिलियन ईयर अगो ऐसे प्राइमेट्स मिले थे, कहाँ पे, ईस्टर अफ्रीका में, जो क्या थे, प्रोबेबली 4 फीट ऊंचे ही थे, लेकिन जो चलते थे वो सीधे होकर चलते थे। ये चीज़ इसमें लिखी है कि आज से 3 से 4 मिलियन ईयर अगो पहले की बात है, जब कुछ फोसिल्स, प्राइमेट्स या बंदर कुछ भी बोल दो आप, मिले कहाँ पर, ईस्टर्न अफ्रीका में मिले, साउथ ईस्टर्न अफ्रीका में मिले। दे वेयर प्रोबेबली नॉट टेलर देन 4 फीट। मतलब प्रोबेबली ये 4 फीट की ही ऊंचाई तक सीमित थे, उससे बड़े हमने नहीं देखे हैं, ये बोल रखा है एनसीईआरटी ने। ठीक है, और ये जो है ये सीधे खड़े होकर चलते थे। अभी इसकी हिंदी साइड पे अगर हम चले, ये इसकी हिंदी साइड आ गई, तो ये मेरा तो किया, ये फालतू पेज ऐड हो गई। चलिए,
क्या कह रहा है कि आज से 3 से 4 मिलियन वर्ष पहले की बात है, जब नर वानर गण पूर्वी अफ्रीका में विचरण करते रहे। ये लोग संभवतः इनकी ऊंचाई जो थी वो 4 फुट से बड़े नहीं थे, किंतु खड़े होकर और सीधे चलते थे। बस इतनी ही बात इसमें लिख रखी है। फिर आगे चलते हैं, ये हमने देख लिया। फिर क्या कहता है हिंदी मीडियम वाले, देख लो कि आज से लगभग 2 मिलियन ईयर अगो पहले की बात है कि ऑस्ट्रेलियोपिथेकस संभवतः हमें मिले ईस्टर्न अफ्रीका में घास के स्थलों में रहते थे और प्रारंभ में पत्थरों के हथियारों से शिकार करते थे, किंतु प्रारंभ में फलों का ही भोजन करते थे। खोजी गई अस्थियों में कुछ अस्थियां बहुत ही भिन्न थी, जो मानव जैसे प्राणी के रूप में जाना जाता है, होमो हेबिलस कहलाया गया। उसकी दिमाग की क्षमता 650 से 800 सीसी के बीच थी। यह संभवतः मांस नहीं खाते थे। अब इसकी अगर हम मेन चीज़ देखें, द फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन जावा इन 1891 रिलीज्ड, ये साइट अलग लग गई, जस्ट मिनट 6 7 सॉरी वो साइट अभी है नहीं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ इंग्लिश में कि लगभग जो है 2 मिलियन ईयर अगो पहले की बात है, जब ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो है वो मिले थे। कहाँ पे? ईस्टर्न अफ्रीका में मिले थे। और कहाँ रहते थे? वो ग्रास एरिया में रहते थे, ग्रास स्थलों में रहते थे। ठीक है। फिर ये जो है ये स्टोन से बने हथियारों का यूज़ किया करते थे, शिकार करते थे। ठीक है। लेकिन ये जो है ये सारे वेजिटेरियन थे। इनका जो भोजन है, या बोल सकते हैं अपन रेगुलरली जो ये खाते पीते थे, वो फ्रूट्स ही थे। ठीक है। इनके द्वारा अब इसमें एक था होमो हेबिलस कहा गया, जिसकी जो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा बार पूछी जा चुकी है। जिसमें है 1 मिनट बस, सबसे ज़्यादा बार पूछी जाने वाली बात यह है कि होमो हेबिलस की जो दिमागी क्षमता है वो कितनी है। तो ये है हमारे पास में 650 से 800 सीसी। और ये क्या नहीं थे? नॉन वेजिटेरियन नहीं थे, संभवतः क्या थे? मांस नहीं खाते थे। यहाँ तक क्लियर है अपना? आगे चले। वो थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है ना आज तो। हाँ, फिर यहाँ आते हैं, ये स्लाइड है हमारे पास में इंग्लिश में। द फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन जावा, जावा में है 1851 में, यानी 1891 रिवील्ड द नेक्स्ट सेज होमो इरेक्टस। जो है होमो इरेक्टस मिले थे हमें अबाउट 1.5 मिलियन ईयर अगो। ए लार्ज ब्रेन अराउंड 900 सीसी। इनकी जो दिमागी क्षमता थी वो 900 सीसी या 900 सीसी थी। तो एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे कि होमो इरेक्टस प्रोबेबली ईट, यहाँ पे थोड़ी ईट मीट, प्रोबेबली एट मीट। ठीक है। कैसे कि अब हमसे क्या पूछेगा क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बनेगा? होमो जो हमने पहले पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा होमो इरेक्टस, एक हमने पहले देखा होमो हेबिलस। जो होमो हेबिलस था वो संभवतः मांस नहीं खाता था। वो होमो हेबिलस आर वेजिटेरियन, बट होमो इरेक्टस आर नॉट वेजिटेरियन, ही इज नॉन वेजिटेरियन। ठीक है। ही सी जो भी है वो नॉन वेजिटेरियन थी। लेकिन इनकी जो माइंड कैपेसिटी ब्रेन अराउंड 900 सीसी थी। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, इसकी बात यहाँ पे इतनी ही है हमारे पास में। हिंदी में अगर हम देखें तो हिंदी में देखते हैं अपन कि 1991 में जावा में खोजे गए जीवाश्मों के अगले चरण में भेद प्रकट किया। ये चरण था होमो इरेक्टस, जो 1.5 मिलियन। इसके जो फॉसिल्स के जो मतलब प्रमाण बोल दो या फिर हमें जो सबूत है वो कब मिले? 1991 में मिले। तब हमें पता चला कि होमो इरेक्टस हुए थे वो 1.5 मिलियन ईयर अगो हुए थे, और इनका मस्तिष्क बड़ा था, यानी ब्रेन जो कैपेसिटी थी वो 900 सीसी थी। और ये जो है मतलब प्रोबेबली नॉन वेजिटेरियन थे, मांस मीट खाते थे। क्लियर है? अब चलो नेक्स्ट पर। ये जो थे ये सबसे खतरनाक थे एक तरीके से। नीदरलैंड बोल रहा हूँ यार, क्या दी नीदरथाल या नीदरटाल, जो भी बोल सको आप बोल देना। नीदरटाल मैन विथ ए ब्रेन साइज ऑफ 1400 सीसी। अब एक चीज़ आपसे पूछा जाए कि जो ब्रेन कैपेसिटी थी बीसी, जो सबसे ज़्यादा ब्रेन कैपेसिटी है वो किसकी है? तो सबसे ज़्यादा ब्रेन कैपेसिटी
इसकी है, किसकी, नियंदरथाल, ठीक है। उसके बाद में किसकी थी, 900 सीसी, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। उससे पहले होमो हेबिलस, उसकी थी 650 से 800, इसकी थी 900 और इसकी है 1400 सीसी यानी 1400 सीसी, ठीक है। इनके जो फोसिल ये जो है ये लगभग 1 लाख टू 40,000 ईयर बैक कहाँ मिले थे, एशिया बिटवीन, ठीक है। दे यूज्ड हाइड्स टू प्रोटेक्ट दियर बॉडी एंड, मतलब सीधी सी बात ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास भी ये जो है ये कपड़ों का इस्तेमाल करते थे, कपड़ों के तौर पर ये पत्ते का या किसी भी जानवर की खाल का यूज़ किया करते थे, ठीक है। और ये सबसे दिमागी थे, ये चीज़ भी है। देखो आप हिंदी में भी देखो, हिंदी में क्या कह रहा है कि निंदरथाल 1400 सीसी आकार वाले मस्तिष्क के लिए हुए, लगभग 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व मध्य एशियाई में देशों में रहते थे। वे अपने शरीर में रक्षा के लिए खालों का इस्तेमाल करते थे, मतलब जो है जानवरों की चमड़ी को वो अधेड़ लेते थे, अपने चारों तरफ बांध लेते थे। और मेन चीज जो आपको पूछेगा कि मृतकों को जमीन में कौन गाड़ते थे, ये देखो ये चीज है ना कि अब जो जैसे हम क्या करते हैं, हम जला देते हैं या जमीन में गाड़ देते हैं जब कोई व्यक्ति मर जाता है, लेकिन सबसे पहले किसने किया कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो सबसे पहले किसने किया कि वो जो है उनको जमीन में डाल दे या गाड़ दे, तो ये निंदरथाल ने किया था, निंदरथाल ने किया था, दैट्स अ क्लियर। और इनकी जो माइंड कैपेसिटी भी थी वो भी सबसे ज़्यादा थी, यही थे जिन्होंने वो धर्म वर्म की कुछ चीज़ें की, और सब थोड़ा सा दिमाग क्या आ गया, ये हवा में उड़ने लग गए थे, ठीक है। चलो देखते हैं आगे, होमोसेपियंस, अब आ गए हम, होमोसेपियंस अब आ गए हम, बिकॉज आप जानते हैं कि हमारा जो साइंटिफिक नेम है वो होमोसेपियन ही है, तो इसलिए होमोसेपियन हम ही हैं। ये जो है ये अफ्रीका में जो है डेवलप हुए, धीरे धीरे महाद्वीपों के पार पहुंचे, विभिन्न महाद्वीपों पर फैल गए, अलग अलग जगह गए, अलग अलग जैसे एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, सारी जगह चले गए और फैलते गए। भिन्न जातियां विकसित हुई। 75,000 से 10,000 वर्ष के दौरान हिमयुग में आधुनिक युगीन मानव पैदावार लगभग 75,000 से 10,000 ईयर अगो पहले की बात है, जब आज के टाइम का ह्यूमन पैदा हुआ, ठीक है। गुफा इनके प्रागैतिहासिक चित्रों की रचना लगभग 18,000 वर्ष पूर्व हुई। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से जितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैं बता रहा हूँ, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट के कोचिंग के पेपर हों या नीट के अंदर पूछा जाने की प्रोबेबिलिटी हो, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है। मानव ने प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना लगभग 18,000 वर्ष पूर्व की थी। अब ये चीज़ आपसे इसके अंदर एक एनसीईआरटी में नहीं दे रही, ये कहाँ मिले थे हमें, एमपी के अंदर, दैट मीन्स मध्य प्रदेश के अंदर। ये क्वेश्चन भी पूछेगा आपको, लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। लेकिन नीट का क्या भरोसा, पूछ भी ले तो हमें पता होना भी चाहिए, ठीक है। 18,000 वर्ष पूर्व कहाँ मिले हमें, एमपी में मिले थे, ठीक है। कृषि कार्य लगभग 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ, मानव बस्तियां बनाना शुरू हुई, बाकी जो कुछ हुआ मानव इतिहास की सभ्यता का प्रकृति का हिस्सा रहा। अब इंग्लिश में वालों आपकी तरफ आते हैं। होमो सेपियंस arose in Africa and moved across continents and developed into destined races, मतलब जगह जगह पे गए, जगह जगह पे अपना फैमिली परिवार बसाते गए और बढ़ते गए। ड्यूरिंग एज ये 7500 टू 1000 75,000 टू 10,000 ईयर अगो के बीच में मिले थे मॉडर्न जो होमोसेपियंस हैं वो, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि प्री हिस्टोरिक के आर्ट डेवलप अबाउट 18,000 ईयर अगो, जो मध्य प्रदेश में हमें मिला है, ठीक है। इन्होंने जो है एग्रीकल्चर की शुरुआत जो की है वो 10,000 ईयर अगो यानी 10,000 ईयर बैक की थी, ठीक है। और वही चीज़ें जो हमने अभी तक पढ़ी कि ये जो ह्यूमंस थे ये एज लाइक आज के टाइम के जैसे दिखते हैं, ठीक है। फिर ये चीज़ें कि ये फिर बस्तियां बनाना, परिवार वगैरह ये सब जानने लगे, फिर परिवार में बंट गए, फिर कॉलोनी में बंट गए, फिर सोसाइटी, फिर शहर, फिर गांव, गांव शहर, देश में बढ़ते गए और फिर अलग अलग चीज़ें होती रही। आज कंपटीशन हो गया क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हो गई। इस प्रकार जो था ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस हुआ। तो ये तो हुआ जो हुआ, अब क्या भी करें। तो अब जो एनसीईआरटी में था हमारा उतना हमने कंप्लीट किया, द ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस,
तो अगर यहाँ तक क्या आप बोले जा यहाँ तक अगर आप रुके हैं तो आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट जो टॉपिक क्या होगा, सुपरफास्ट सीरीज़ का हमारे पास में जो टॉपिक है वो नेक्स्ट होगा डिजीज़ करेंगे हम, जिसमें कुछ पूरे नहीं दे रखे हैं। कॉमन कोल्ड भी करेंगे, न्यूमोनिया भी करेंगे, टाइफाइड भी करेंगे, हैज़ा भी करेंगे, जो अभी लगा है चिकनगुनिया भी करेंगे, डेंगू भी करेंगे, सिर भी दोनों करेंगे। ठीक है, तो चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लेना। बढ़िया लगे तो आप शॉर्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं, इजी टॉपिक्स कैसे क्लियर करें, कैसे ट्रिक से हम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें अब आनी शुरू हो गई है। और यहाँ पर हमने 15 मिनट्स में हमारा इवोल्यूशन, द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के अंदर, डिजीज़ के अंदर। चलते हैं, तब तक के लिए बाय।